बढ़ते आगे और अब बात करते हैं नीतीश के फैक्टर की, जिसकी तस्वीर पटना से सामने आई। दरअसल यूपी में कुर्मी वोटर को लेकर अखिलेश और नीतीश ने गोलबंदी तेज कर दी है। आज जब अपना दल कमेरावादी के संस्थापक कृष्णा पटेल नीतीश कुमार से मिलने पहुंची तो इस पर रणनीति का एक और पन्ना सामने आया। ये अखिलेश और नीतीश का नया संदेश है जो भाजपा को चुभ सकता है। पहले अखिलेश यादव से मुलाकात, फिर सपा दफ्तर के बाहर यूपी प्लस बिहार वाला पोस्टर। उसके बाद पूर्वांचल से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा और अब अपना दल कमेरावादी की संस्थापक कृष्णा पटेल से मुलाकात। नीतीश कुमार की इस मुलाकात को भले ही विपक्षी मोर्चे को मजबूत करने की परिभाषा कह दी जाए, लेकिन कृष्णा पटेल से हुई उनकी मुलाकात पूर्वांचल की सियासी जमीन पर तपिश पैदा करने वाली है। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए कृष्णा पटेल पटना पहुंची थी। कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी का विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन था, जो आज भी टिका है, और नीतीश से हुई उनकी मुलाकात कई बड़े सियासी संदेश दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तस्वीर नीतीश का भविष्य फिर एक बार पूर्वांचल से जोड़ रही है। नीतीश जी विपक्ष के बहुत सारे नेताओं से मिल रहे हैं। उनका राजनीतिक संबंध भी हो सकता है, व्यक्तिगत संबंध भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी को इस पर कोई टिप्पणी या एतराज़ करने की क्या बात है। राजनीति में शिष्टाचार मुलाकातें और राजनीतिक मुलाकातें होती रहती हैं और होती रहनी चाहिए। वो दोनों ही हमारे मित्र दल हैं। कृष्णा पटेल की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीता, लेकिन उनकी बेटी पल्लवी पटेल ने सपा के सिंबल पर लड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से पटखनी दे दी थी। और ये मुलाकात बताती है कि आने वाले दिनों में अब कुछ भी हो सकता है। जो भाजपा के खिलाफ हैं, भाजपा की नीतियों के खिलाफ हैं लोग, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, उन सब से मुलाकात कर रहे हैं। तो मुलाकात का सिलसिला है। नीतीश कुमार जी से भी समाजवादी पार्टी के रिश्ते अच्छे हैं, कृष्णा पटेल जी हमारे गठबंधन में हैं, तो ये राजनीतिक मुलाकात है। ये तो सारे वो लोग एक प्लेटफार्म पे आ रहे हैं जिनको मिल करके 24 में दिल्ली से भाजपा का सफाया करना है। नीतीश कुमार का सोनेलाल पटेल के साथ भी अच्छा रिश्ता रहा, लेकिन 24 के चुनाव से पहले आई ये तस्वीर भाजपा को चुभने वाला संदेश देती है, क्योंकि नीतीश और कृष्णा पटेल की ये मुलाकात शुद्ध रूप से कुर्मी वोट बैंक को एकजुट करने का दांव लगता है। हालांकि भाजपा कहती है कि अनुप्रिया पटेल के आगे कृष्णा पटेल की पार्टी मायने नहीं रखती। देखिए, कृष्णा पासवान जी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ी और उनके लोग भी लड़े, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। उनकी बेटी जो उनके पति का जो पार्टी है, जो अपना दल राष्ट्रीय है, उसके अध्यक्षा हैं और उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है और आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और कृष्णा जी के खिलाफ में तो अपना दल ने अपने प्रत्याशी तो वहाँ से हटा लिया था। नीतीश कुमार की पूरी नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा है उसे पूरा करने में यूपी ही सबसे अहम साबित हो सकता है। यही वजह है कि उनके पूर्वांचल के किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा उठी, जहां कुर्मी वोटर की तादाद ज्यादा है। हालांकि नीतीश ने इस बात से इनकार कर दिया है। सब बेकार बात हमारा कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। विपक्षी मोर्चे की कई बातें ऐसी भी हैं जो इशारों में सामने आ रही हैं, ठीक वैसे जैसे इस तस्वीर के जरिए सामने आई। कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल को सबक सिखाने के लिए सपा के साथ जो कोशिश की थी वो तो फेल हो गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब नीतीश के जरिए नया प्रयोग हो सकता है। ये भी क्यों डरने की? मुझे लगता है कि कृष्णा पासवानी बताने गई हूँ नीतीश कुमार को कि हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में कई पार्टियों ने गठबंधन किया था
और गठबंधन सफल नहीं हुआ है, उनको समझाने गई हूँ कि आप क्यों इस गठबंधन के चक्कर में पड़े हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 14, 17, 19 और 22 में हर प्रकार का गठबंधन हो चुका है। सारे समीकरण, चाहे वो कांग्रेस और सपा का रहा हो, चाहे वो सपा और बसपा का रहा हो। कृष्णा पटेल के साथ नीतीश की मुलाकात विपक्षी मोर्चे को कितनी मजबूती देगी, ये तो बाद का सवाल है। पहला सवाल ये है कि नीतीश पूर्वांचल को लेकर क्या गेम प्लान तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश के बाद कृष्णा पटेल से मिलना बहुत कुछ इशारा करता है। हालांकि भाजपा नीतीश को अभी से ही लाल झंडी दिखा रही है। जमानत जब्त हो जाएगी नीतीश कुमार जी की। और बिहार में आपको अगर याद हो 2014 का लोकसभा चुनाव बिना मोदी जी के चेहरे के लड़े थे। नीतीश जी के चेहरे के दम पर केवल 2 सांसद उनके जीते थे। तो उनकी हैसियत 2 सांसद की बिहार की जनता ने बना करके रखी है। इसलिए भाजपा के साथ गठबंधन में उनका कद बड़ा रहता है। अब जहां उन्होंने गठबंधन किया है उनका क्या होगा हाल, वो तो 2024 में पता चलेगा। नीतीश ने जब से बिहार में भाजपा को झटका दिया है, तभी से वो विपक्षी एकता को मजबूती देने में जुटे हैं। रविवार को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, जहां उनके साथ लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। यानी भाजपा के खिलाफ नीतीश खुद को आगे रखने की कोशिश में है। लेकिन सवाल तो अभी पूर्वांचल का है, जहां कुर्मी वोट बैंक की पॉलिटिक्स भाजपा को चुभती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश और नीतीश का प्लान यह है कि यूपी के 5% कुर्मी वोटर पर हक जमाया जाए। सिर्फ पूर्वांचल की बात करें तो समाज के वोटर की संख्या और बढ़ जाती है। कुर्मी वोटर पर अखिलेश की नजर क्यों है, जरा इस बात को भी आपको समझाते हैं। देखिए, कुर्मी वोटर पिछले कई चुनावों से भाजपा के साथ है। पूर्वांचल की कई सीटों पर कुर्मी वोटर अहम है। फूलपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में असरदार है ये वोटर। भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र पर भी नजर है। बुंदेलखंड के बांदा और चित्रकूट में भी कुर्मी वोटर है। अवध की गोंडा, बहराइच समेत कई सीटों पर बड़ी ताकत है कुर्मी वोटर। इन सभी सीटों पर भाजपा या उसके सहयोगी दल के सांसद हैं। नीतीश के समर्थन से सपा गठबंधन को मजबूती की उम्मीद है। बिहार से सटे तमाम जिलों में बड़ा असर होगा, ऐसा मानना है नीतीश कुमार के रणनीतिकारों का। अखिलेश ने जैसे विधानसभा चुनाव में एक बड़ा जातीय मंच सजाने की कोशिश की थी, वैसी एक तस्वीर लोकसभा चुनाव में भी दिख सकती है, जिसकी झलक अब थोड़ी थोड़ी सामने आ रही है। विपक्ष का मिशन पूर्वांचल क्या है? मुस्लिम प्लस ओबीसी का समीकरण तैयार करने की कोशिश। ओबीसी वर्ग में यादव और कुर्मी सबसे अहम है। यादव और कुर्मी का सियासी गठजोड़ बनाने की तैयारी है। अधिकतर सीटों पर ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है। फूलपुर समेत कई सीटों पर ओबीसी वोटर 35% से ज्यादा है। मुस्लिम, कुर्मी, यादव मिलने से जीत की राह आसान हो सकती है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि अखिलेश यादव का सिराथू फार्मूला क्या है, क्योंकि यही वो प्लान है जिसने नीतीश और अखिलेश को करीब ला दिया है। जी हां, देखिए, अखिलेश का सिराथू प्लान जातीय गोलबंदी के जरिए बड़ी सफलता मिली। सिराथू में यह साबित करके दिखाया। पल्लवी पटेल को सपा के टिकट पर प्रत्याशी बनाया। विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराया। डिप्टी सीएम को हराकर कुर्मी वोटर के बीच बड़ा संदेश दिया। इसी फॉर्मूले के सहारे पूरे पूर्वांचल में बड़ा खेल करने की कोशिश करेगी सपा या नीतीश कुमार। देखिए, आगे समझते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि जो सपना उन्होंने देखा है उसे बिना यूपी आए पूरा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि नीतीश की दिलचस्पी यूपी से देखी जा रही है। यूपी बिहार से दिल्ली का रास्ता है। यूपी और बिहार में लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जातीय मंच सजाने की तैयारी है। अधिकतर सीटों पर ओबीसी वर्ग के वोटर हैं। मुस्लिम और ओबीसी एक साथ हुए तो रास्ता आसान हो सकता है, ऐसा मानना है दोनों नेताओं का। बिहार में आरजेडी जेडीयू के गठबंधन से उम्मीद बढ़ी। यूपी में अभी फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं है। नीतीश के सहारे पूर्वांचल में खेला करने की कोशिश जरूर होगी। पश्चिमी यूपी में जयंत के सहारे अखिलेश की बड़ी रणनीति है। हालांकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की भी कुछ पॉकेट्स में मजबूत पकड़ रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आपको बताता हूं कि आखिर कुर्मी वोटर को लेकर अखिलेश ने अपनी रणनीति क्यों बदली और अब तक इनको इसका कितना फायदा मिला। कुर्मी वोटरों का दम। आबादी के मामले में यादवों की संख्या कुर्मी से ज्यादा है। 2022 के यूपी चुनाव में यादव से ज्यादा कुर्मी विधायक बने। कुर्मी समाज के 41 विधायक बने हैं, 41, और यादव समाज से 27 विधायक। भाजपा के 22 कुर्मी विधायक, सपा के 13 कुर्मी विधायक। 2017 में सपा के सिर्फ 2 कुर्मी विधायक थे। 2017 के मुकाबले भाजपा के कुर्मी विधायक घटे।
2022 के चुनाव में अखिलेश ने रणनीति बदली। रणनीति बदलकर भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। यादववाद के ठप्पे को हटाने में कुछ हद तक सफल होने की भी कोशिश की। अपना दल के यानी अपना दल कृष्ण कमेरावादी से गठबंधन कर कुछ हद तक फायदा मिला। 24 में इसी रणनीति को अखिलेश धार देना चाहते हैं। 2022 में यादव समाज से सिर्फ 27 विधायक बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।